अस्सलाम वालेकुम। आज मैं क्लास 7 में आप सबका वेलकम करता हूं। तो क्लास 7 के टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपको लिस्ट के बारे में नहीं पता और कुछ बेसिक फंक्शन का नहीं पता तो आप क्लास नंबर 5 और 6 के लेक्चर देखिए और उसके बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो क्लास पहले 6 के टॉपिक की बात अगर कर लें तो अगर हम लिस्ट के फंक्शन की कुछ बात करें जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किए थे, क्लास नंबर 6 की बात करें तो वहां पर हमने देखा था कि अपेंड का मेथड कैसे यूज करते थे। और अगर अपेंड के मेथड की बात करें तो हम एलिमेंट जो एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड करने के लिए इस मेथड को यूज करते थे। उसके बाद हमने इंसर्ट का मेथड देखा था जिसमें आप किसी इंडेक्स के ऊपर, जैसे यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर हमने 1 दिया है तो किसी खास इंडेक्स के ऊपर आप कोई भी न्यू वैल्यू दे सकते थे। उसके बाद हमने देखा था कि आप किसी इंडेक्स के ऊपर कैसे किसी की वैल्यू चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिस्ट का नेम लिखते थे और यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर और उसके बाद उसकी जो भी न्यू वैल्यू हम कुछ इस तरह से दे देते थे। उसके बाद हमने देखा था कि हम लिस्ट में से कैसे किसी खास इंडेक्स के ऊपर से हम कोई एलिमेंट को डिलीट करते थे। तो यहाँ पे डिलीट और यहाँ पे लिस्ट का नेम और यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 से जो भी आइटम होगा उसको डिलीट कर देगा। नेक्स्ट हमने देखा था कि रिमूव का मेथड कैसे यूज करते थे। तो रिमूव का मेथड जो था वो वैल्यू के साथ, जैसे अगर किसी लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू है ना IBM या इसी तरह किसी लैपटॉप की वैल्यू है, उसका लैपटॉप का नेम है हायर, तो यहाँ पे आप हायर लिख के उसकी वैल्यू को डिलीट कर सकते थे लिस्ट के थ्रू। उसके बाद हमने देखा था पॉप का मेथड। पॉप का मेथड दरअसल हम ऐसे यूज करते थे कि लिस्ट के अंदर से भी वो वैल्यू रिमूव हो जाती थी और उसको हम किसी वेरिएबल में भी फर्दर प्रोसेसिंग के लिए उसको स्टोर कर लेते थे। और यहाँ पे उसके बाद हमने देखा था कि इंडेक्स नंबर, किसी खास इंडेक्स, अगर ये पॉप मेथड की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ जो एंड ऑफ द लिस्ट है वहां पे उस वैल्यू को पॉप करता था। और जब हमने इसका इंडेक्स नंबर भी दे दे तो हम किसी भी खास इंडेक्स के ऊपर, जैसे यहाँ पे 4 दिए हो तो हम यहाँ पे 4 जो इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको पॉप करके उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आज क्लास नंबर 7 की बात करें तो हम यहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे एक्सटेंड। तो एक्सटेंड जो यूज किया जाता है दो लिस्ट को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक लिस्ट को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे सॉर्टिंग द लिस्ट परमानेंटली, और इसके लिए जो मेथड हम यूज करेंगे वो सॉर्ट मेथड यूज करेंगे। और उसके बाद टेम्परेरी तौर पर लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो है सॉर्टेड का। और इस तरह अगर क्लास 7 के बाकी कुछ फंक्शन की बात कीजिए जो लिस्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पे हम एक रिवर्स का फंक्शन देखेंगे जिसमें हम ना जो लिस्ट है ना उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि आप किसी भी लिस्ट की लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद काउंट का मेथड देखेंगे कि यहाँ पे अगर किसी लिस्ट के अंदर 2 वैल्यूज है या 3 वैल्यूज बार बार अपीयर हो रही है तो उनकी वैल्यू जब आपने काउंट करनी हो तो आप ये काउंट का मेथड यूज करेंगे। इसके बाद जो लिस्ट के कंटेंट है उनको कॉपी करने के लिए हम मेथड यूज करेंगे। और अगर किसी खास वैल्यू का आप इंडेक्स नंबर जानना चाहते हो तो इंडेक्स का मेथड यूज करेंगे। इसी तरह अगर आप किसी लिस्ट के सारे एलिमेंट को, जितने भी उसमें एलिमेंट पड़े उन सबको क्लियर करना चाहते हो, क्लियर का मेथड यूज करेंगे। तो चलें जी आज क्लास नंबर 7 का बाकायदा आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटेंड का मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक लिस्ट बना लेते हैं, हमने पिछले लेक्चर में बनाई थी लैपटॉप के नेम से। तो यहाँ पे हम फिर से एक लैपटॉप के नेम से लिस्ट बना लेते हैं। सो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बना ली, इसी तरह हम एक और लिस्ट बना लेते हैं और वो लिस्ट जो है ना हमने लैपटॉप प्राइसेस के नाम से बना ली। यहाँ पे हमारे पहली लिस्ट में जो है हमारे पास 4 आइटम, इसी तरह हमने सेकंड लिस्ट में भी 4 आइटम बना लिए हैं। तो दोनों लिस्ट में सेम आइटम होना लाजमी नहीं है, यानी कि ऐसे भी हो सकता है एक लिस्ट में 4 आइटम हो दूसरी में 10 आइटम हो। तो यहाँ पे आप जिस लिस्ट को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं उसका नेम और उसके बाद आपने एक्सटेंड का मेथड यूज करना है। तो यहाँ पे मैं पहली लिस्ट को एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्सटेंड का मेथड यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में हम सेकंड लिस्ट का नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं सेकंड लिस्ट का नेम दे देता हूँ लैपटॉप प्राइसेस और यहाँ पे इसको कर देते हैं Ctrl+S और उसके बाद इसको कर लेते हैं जरा रन। अब यहाँ पे ओरिजिनल लिस्ट हमारी कुछ इस तरह से थी, उसमें हमने ये लैपटॉप प्राइसेस को ऐड कर देते। तो उसके बाद हम जरा इसको प्रिंट कर लेते हैं और प्रिंट के लिए हम पहले लिस्ट का नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे है लैपटॉप्स, यहाँ पे हमने उसका नेम दे दिया आर्गुमेंट में और यहाँ पे करते हैं Ctrl+S और उसके बाद इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे जैसे ही रन किया यहाँ पे देखें हमारे पास जो पहली लिस्ट है वो पहले आ गई है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर पे जो आगे लिस्ट वो इसकी प्राइसेस वाली आ गई है। तो इस तरह करके हमने दो लिस्ट को कंबाइन कर दिया है। आप इसके साथ कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दी कंबाइंड लिस्ट आर एस और फिर से इसको करते हैं Ctrl+S और रन करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारा जो मैसेज है वो भी प्रिंट हो गया, दी कंबाइंड लिस्ट आर एस। अब इस तरह हमने दो लिस्ट को कंबाइन कर दिया है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, ये जो एक्सटेंड का मेथड है ये सिर्फ दो लिस्ट को कंबाइन करेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि आप 3 लिस्ट को एट ए टाइम कंबाइन करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे जस्ट सपोज किया कि हमारे पास एक और लिस्ट है ऐसी, तो हम चाहते हैं कि इसको एक ही टाइम में कंबाइन कर दें। तो यहाँ पे हम इसका ज़रा नाम लिखते हैं कंबाइन लिस्ट और यहाँ पे प्राइसेस और यहाँ पे इसका नेम कर देते हैं 1। तो हम ये नहीं कर सकते कि दो लिस्ट को एट ए टाइम, यानी कि पहले तो एक ये लिस्ट होगी उसके बाद इसमें ये वाली होगी और हम चाह रहे हैं कि तीसरी हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पे करेंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा
जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम इसको कर लेते हैं लिस्ट प्राइस 1 को और इसके बाद इसको करते हैं ज़रा रन। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ लिस्ट डॉट एक्सटेंड टेक एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट और 2 गिवन है। तो इसका मतलब है कि आप जो यहाँ पे है सिर्फ एक आर्गुमेंट एक लिस्ट को ऐड कर सकते हैं, यानी कि 2 लिस्ट को आप एट ए टाइम कंबाइन नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे एक लिस्ट को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। यहाँ पे हम 2 मेथड देखेंगे, सॉर्ट और सॉर्टेड का। तो अगर सॉर्ट की बात करें तो सॉर्ट में क्या होता है कि ये लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में परमानेंटली सॉर्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमें लिस्ट का नेम और उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉर्ट का मेथड यूज करेंगे, सॉर्ट, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे सॉर्ट के मेथड के बाद हम इसको करते हैं कंट्रोल एस। तो यहाँ पे इसको जरा प्रिंट करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं दी सॉर्टेड लिस्ट इज एस। तो इसको करते हैं कंट्रोल एस और इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे देखें दी सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है। तो यहाँ पे देखें हमने सबसे पहले मैक लिखा हुआ था, लेकिन असेंडिंग में क्या हुआ कि सबसे जो पहले लेटर आ रहा था उसको सबसे पहले आ गया, उसके बाद उसके आने वाला लेटर, और इस तरह ये चलते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने मैसेज दे दी सॉर्टेड लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर इज एज, और यहाँ पे हम इसको लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको करते हैं कंट्रोल एस और करने के बाद इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे देखें जो हमारी सॉर्टेड लिस्ट है वो कुछ इस तरह से आ गई है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने मैक को स्टोर किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखें तो HPR है। इसने क्या किया है कि अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में इसने सॉर्ट कर दिया, और ये जो सॉर्ट हुई है परमानेंटली हो गई है। अब इसी तरह समटाइम हमें ऐसी ज़रूरत होती है कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करता है, यानी कि जो लास्ट वाला लेटर वो सबसे पहले आना चाहिए। तो इसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं, अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए हम यही मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। यहाँ पे हम कर देंगे रिवर्स, और इसके बाद यहाँ पे इसको कर देंगे ट्रू। रिवर्स ट्रू का मतलब है कि यहाँ पे इसके रिवर्स करेगा। सॉर्ट में क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा था ना, तो रिवर्स में क्या करेगा, उसके उल्ट हो जाएगा। अब इसको दोबारा से प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको ज़रा कॉपी करके इसी को दोबारा से प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं डिसेंडिंग, और यहाँ पे इसको करते हैं कंट्रोल एस और रन करते हैं। तो यहाँ पे देखें सॉर्टेड जो आइटम हमने की थी असेंडिंग ऑर्डर में वो पहले आ रही थी इस तरह से कुछ, और अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो कि सबसे जो लास्ट पे आइटम आ रहा था वो पहले आ गया, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आ रहा था वो यहाँ पे आ गया, और ये वाला मिड में ही रहा है, और इस तरह ये वाला जो आइटम है ये हमारा 4th नंबर पे चला गया। इस तरह जो ये फर्स्ट आइटम था ये हमारा लास्ट आइटम पे चला गया है। तो असेंडिंग में करने के लिए आप सिर्फ सॉर्ट का मेथड यूज करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सॉर्ट, और यहाँ पे रिवर्स जो कर देंगे वो ट्रू कर देंगे। अब अगर बात करें सॉर्ट या सॉर्टेड मेथड की, तो यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ साथ ये नंबर को भी सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक लिस्ट नंबर की बना लेते हैं छोटी सी। तो यहाँ पे हमने एक नंबर की लिस्ट बना ली, हम इसको भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर को भी सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल वही मेथड हम यूज़ करेंगे, लिस्ट का नेम दे देंगे, नंबर्स है लिस्ट का नेम, और यहाँ पे हम सॉर्ट का मेथड यूज़ करेंगे। अगर हम असेंडिंग में यूज़ करना चाहते हैं तो इसको कोई आर्गूमेंट नहीं देंगे, और उसके बाद इसको प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले जो नंबर की लिस्ट है उसको सॉर्ट कर दे और उसके बाद उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट भी दे दी कि नंबर की सॉर्टेड लिस्ट है, असेंडिंग ऑर्डर में हम कर रहे हैं, और यहाँ पे हम इसका लिस्ट का नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे है नंबर, और यहाँ पे इसका नेम करके कंट्रोल एस करते हैं और इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे देखें ऊपर वाली दोनों लिस्ट है वो भी सॉर्ट हो रही है जैसे हमने ऊपर सेट की थी। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर की लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सॉर्ट होगी। यहाँ पे देखें सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर आ गए, फिर लार्जर, फिर लार्जेस्ट, इस तरह ये सो ऑन चलता जा रहे हैं। आप इसे रिवर्स में करना चाहें तो यहाँ पे कर दीजिए रिवर्स ट्रू कर दीजिएगा, ये रिवर्स ऑर्डर में इसको यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर देगा। तो यहाँ पे इसको करते हैं कंट्रोल एस और इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए ना, सबसे पहले ग्रेटर आ गया, सबसे फिर स्मॉलेस्ट, फिर इस तरह ये सो ऑन चलते जा रहे हैं नंबर। तो सॉर्ट और सॉर्टेड आप नंबर के ऊपर, आप स्ट्रिंग के ऊपर, आप फ्लोट वैल्यू के ऊपर, आप हर तरह की चीजों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो हमने मेथड देखे थे ये सॉर्ट जो ये दोनों लिस्ट को परमानेंटली उसको सॉर्ट कर रहे थे, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस भी ऑर्डर में कर रहे थे परमानेंटली कर रहे थे। अब समटाइम हमें ऐसी जरूरत है कि हम सिर्फ टेम्परेरी तौर पे उसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं, यानी परमानेंटली लिस्ट वैसे की वैसे रहे, सिर्फ टेम्परेरी तौर पे जो भी प्रोसेसिंग करना चाहते हैं उसके ऊपर कर सकें। तो उसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो है सॉर्टेड का मेथड। तो यहाँ पे हम जरा कमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे इनको प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कमेंट कर लेते हैं दी सॉर्टेड लिस्ट टेम्परेरी इज एस, और यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे हम वो लिस्ट का नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, तो इसके लिए जो फंक्शन हम यूज करेंगे वो होगा सॉर्टेड। सॉर्टेड के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे उसका आर्गुमेंट दे देना है लिस्ट का नेम। तो यहाँ पे मैं जो चाह रहा हूँ, मैं ये लैपटॉप की लिस्ट को चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे करता हूँ लैपटॉप। अब ये जो इसको सॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पे इसको करते हैं प्रिंट। अब यहाँ पे देखें ये जो है ना टेम्परेरी तौर पे इसने सॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि टेम्परेरी तौर पे ये परमानेंट तौर पे। तो यहाँ पे हम एक बार फिर से इसको प्रिंट कर लेते हैं दोबारा से, और यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं दी ओरिजिनल लिस्ट इज एस, और यहाँ पे हम दोबारा से लिस्ट का जो नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे है लैपटॉप्स। अब यहाँ पे इसको करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पे इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास सॉर्ट टेम्परेरी तौर पर हुई थी वो ये वाली हुई थी, और उसके बाद जब हमने उसको दोबारा से प्रिंट किया तो बिल्कुल जो वैसे ऊपर हमने यहाँ पे दी हुई थी बिल्कुल वैसे की वैसे ही प्रिंट हो गई है, यानी उस लिस्ट के अंदर परमानेंट
परमानेंटली तौर पे कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह आप ये नंबर की लिस्ट को भी ऐसे ही टेम्परेरी तौर पे करना चाहें तो आप सॉर्टेड के फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम रिवर्स ट्रू कर देंगे, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा और यहाँ पे कर देंगे रिवर्स और यहाँ पे कर देंगे ट्रू और इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे देखें हमारी जो लिस्ट है टेम्परेरी तौर पे हमने सॉर्टेड किया है सॉर्टेड मेथड के थ्रू, तो यहाँ पे ये टेम्परेरी तौर पे हो गई और उसके बाद हमने जब दोबारा से ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट किया तो बिल्कुल पहले वाली लिस्ट दोबारा से प्रिंट हो गई है। इसी तरह सॉर्टेड का ऑपरेशन जो है आप यहाँ पे नंबर्स के ऊपर फ्लोट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं हम लैपटॉप, यानी जो ऊपर हमने ये स्ट्रिंग दी हुई थी इसके अलावा हम ये इसके नंबर के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं नंबर्स और इसी तरह इसको सेव कर दिए कंट्रोल एस और यहाँ पे भी कर देते हैं नंबर्स। तो दोनों के करने के बाद यहाँ पे करते हैं कंट्रोल एस और इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास नंबर्स की लिस्ट थी वो भी सॉर्ट होगी। यहाँ पे जो टेम्परेरी तौर पे हुई थी ये वाली थी और जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो सेम एज इट इज़ रही थी, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई। अच्छा यहाँ पे जो हमने लिस्ट अभी सॉर्टेड का मेथड यूज़ किया है तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ना वो किसी वेरिएबल में भी स्टोर करके और उसे बाद में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था कि डायरेक्ट उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी थी। हम चाहें तो इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे किसी वेरिएबल का नेम लिख लेते हैं और यहाँ पे सॉर्टेड का मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो सॉर्टेड के मेथड के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं किस वेरिएबल की वैल्यू हम सॉर्टेड टेम्परेरी तौर पर करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप की कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लैपटॉप लिख देता हूँ और यहाँ पे इसी तरह मैं चाहूँ तो नंबर की भी वैल्यू किसी वेरिएबल स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो है ना वो वाई में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम यही मेथड फिर से यूज़ करते हैं सॉर्टेड और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जो यूज़ कर लेते हैं वो नंबर्स की लिस्ट की यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे करने के बाद डायरेक्ट प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हम वेरिएबल के थ्रू कर सकते हैं, यानी कि ऊपर जो कर रहे हैं हम यहाँ पे एक्स के थ्रू कर दें और यहाँ पे नंबर के लिए जो हमने यूज़ किया था वो वाई को यूज़ किया है। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारा जो आउटपुट है बिल्कुल उसी तरह से आ गया है। तो डायरेक्ट आप प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं और इसी तरह अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहे तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल में क्यों ज़रूरत पड़ती है, समटाइम हमें इसके बाद इसके ऊपर कोई और भी प्रोसेसिंग करनी होती है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हम उसकी वैल्यू जो है ना वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लें। तो सॉर्टेड है यहाँ पे जो एक्चुअल लिस्ट है वैसे के वैसे रहेगी और टेम्परेरी तौर पर वो हम किसी और वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं ताकि इसको बाद में कभी भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं। अब लिस्ट के कुछ और फंक्शन की बात कर लें तो अगर और फंक्शन देखें तो हमें एक लिस्ट को कैसे रिवर्स ऑर्डर में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर रिवर्स ऑर्डर की बात करें तो रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये है कि ये जो लास्ट आइटम ये सबसे पहले यूज़ हो, उसके बाद ये सेकंड वाला, इस तरह ये थर्ड वाला एंड सो ऑन चलते जाएँ। रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये कि सिर्फ लास्ट वाले जो आइटम है उनको पहले यूज़ करता जाए। रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये नहीं होगा कि उनको सर्ट कर देगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग में बिल्कुल सॉर्ट नहीं करेगा। जस्ट क्या करेगा कि जो लास्ट आइटम होगा उसको पहले यूज़ कर लेगा, फिर सेकंड लास्ट को, फिर थर्ड लास्ट को, इस तरह चलता जाएगा। रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो वेरिएबल का नेम होता है हम यहाँ पे पहले नंबर का कर लेते हैं नंबर्स डॉट रिवर्स, ये वाला हमें फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। अब इसी तरह ये फंक्शन जो है हम नंबर के ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं लैपटॉप डॉट रिवर्स, यहाँ पे भी हम ये मेथड यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको करते हैं प्रिंट भी जरा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट और यहाँ पे दोनों लिस्ट को हम प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रिंट रिवर्स लिस्ट इज एज और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको प्रिंट। तो यहाँ पे हमने कर दिया, नंबर्स को भी प्रिंट कर देते हैं और इसी तरह हम दूसरी लाइन के ऊपर लैपटॉप को भी प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं लैपटॉप्स। यहाँ पे इसको करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पे करते हैं इसको रन। तो यहाँ पे ये दोनों रिवर्स आइटम आ गए, रिवर्स लिस्ट आ गई। यहाँ पे अगर सिर्फ देखें तो ये इस आइटम को पहले नंबर पे ले आए, इसने सॉर्ट नहीं किया, सिर्फ पहले नंबर पे ले आए। ये सेकंड वाले आइटम को ये यहाँ पे ले आया। अब यहाँ पे दो चीज़ें याद रखने की कि ये जो चीज़ है रिवर्स, ये परमानेंटली लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कर देगी, यानी कि सारे आइटम को उल्टा कर देगी। और सेकंड नंबर पे इसकी वैल्यू जो हम किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। कैसे, यहाँ पे हमें अगर इसको ऐसे करना चाहूँ एक्स, इसमें वैल्यू में इसको स्टोर करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे इसको ज़रा प्रिंट करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ एस, कंट्रोल एस और यहाँ पे इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये नन आ रहा है, यानी कि हम इसकी वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। अब समटाइम हमें किसी लिस्ट की जो लेंथ होती है ना वो फाइंड आउट करने की जरूरत होती है। लेंथ का मतलब है कि एक लिस्ट के अंदर कितने आइटम है, कितने एलिमेंट है। तो यहाँ पे अगर नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे हमने जो स्टोर किए हैं 5 नंबर 5 एलिमेंट स्टोर किए हैं। अब ये तो एक छोटी सी लिस्ट है, तो हमारे पास एक लिस्ट जो होती है वो हज़ारों में हो सकती है। तो उसकी लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी जैसे अगर किसी वेबसाइट के ऊपर हमने यूज़र की लिस्ट बनाई है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितने उसमें यूज़र आ गए हैं। तो उसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं वो लेंथ का फंक्शन यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, हम इसकी वैल्यू जो है किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं एक्स में, और यहाँ पे हम कर देते हैं लेन, और यहाँ पे लेंथ यहाँ पे LEN आपने लिखना है, और यहाँ पे आप जिस भी लिस्ट की करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट सपोज के हम नंबर की करना चाह रहे हैं। इसी तरह हम सेकंड वेरिएबल में हम कर लेते हैं, इसी तरह लैपटॉप्स की कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम होगा लेन, और यहाँ पे हम कर देंगे लैपटॉप्स कर देंगे। इस तरह करने के बाद कंट्रोल एक्स। अब यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है ना, यहाँ पे ये एक्स के अंदर स्टोर हो जाएगी, ये वाई के अंदर स्टोर हो जाएगी। आप इनकी वैल्यू अगर वेरिएबल में स्टोर नहीं करना चाहते तो भी आप डायरेक्ट ही इनको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। हम ज़रा पहले इनकी वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रिंट, और यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं द लेंथ ऑफ द लिस्ट इज एज, और यहाँ पे उस लिस्ट का नेम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने जिसके अंदर स्टोर किया वो है एक्स के अंदर स्टोर, तो यहाँ पे हम एक्स के अंदर कर लेते हैं, और इस तरह हम सेकंड की भी कर लेते हैं। तो इसको कंट्रोल करके कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं वाई। अब यहाँ पे ये ऊपर वाला जो एक्स है उसने नंबर की लेंथ को स्टोर किया, और वाई की अगर बात करें तो उसने लैपटॉप की लेंथ को स्टोर किया हुआ है। और इसको करते हैं ज़रा रन। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो लेंथ ऑफ लिस्ट है ना, पहली लिस्ट, अगर इस लिस्ट की बात करें तो इसने क्या हो, नंबर्स की लेंथ बताई ये 5 है। और इस तरह अगर सेकंड की बात करें वाई की, तो यहाँ पे भी 5 है। यहाँ पे अगर देखें 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे भी 5 है। अब हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। किसी वेरिएबल में स्टोर करने के बजाय अगर आप इसको डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं LEN, और यहाँ पे हम उस लिस्ट का नेम दे देंगे। जैसे यहाँ पे लैपटॉप है तो यहाँ पे हम लैपटॉप्स का नेम दे देते हैं, और यहाँ पे भी हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं LEN, और यहाँ पे हम उस लिस्ट का नेम देते हैं नंबर। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको करते हैं कंट्रोल S, और यहाँ पे इसको करते हैं ज़रा रन। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल वैसे ही दोबारा से इसने जो वैल्यू है ना वहाँ पे उसको प्रिंट आउट कर दिया है। तो यहाँ पे वेरिएबल में सिर्फ स्टोर करने का मकसद ये होता है कि हम यहाँ पे इसे किसी और जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, और बार बार जो यूज़ करेंगे हम इसको इसके थ्रू एक्सेस करेंगे। और डायरेक्ट करना चाहें तो आप इस फंक्शन के थ्रू डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप किसी भी वैल्यू को ना काउंट करना चाहते हैं, यानी एक लिस्ट है जैसे नंबर की लिस्ट है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये 2 है, ये कितनी बार अपीयर है, ये हम देखना चाहते हैं कि 3 है, कितनी बार अपीयर हुआ है। तो उसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है काउंट का मेथड। अगर हम यहाँ पे लैपटॉप की बात करें तो हम ये देखना चाहते हैं जैसे कोई भी स्ट्रिंग है ना वो कितनी बार है। जैसे HP अगर कंप्यूटर की बात है तो वो कितनी बार लिस्ट के अंदर आया है। उसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं वो है काउंट का फंक्शन। तो ये भी बिल्कुल लेंथ के फंक्शन की तरह काम करता है। आप इसकी वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, और इस तरह इसकी वैल्यू जो डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसकी वैल्यू जो एक्स में स्टोर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं जो लिस्ट का नेम है ना वहाँ पे वो दे देते हैं लैपटॉप्स डॉट काउंट। हम ये मेथड यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम किसको काउंट करना चाह रहे हैं। अब हमें वैल्यू भी तो बताना पड़ेगा ना कि हम किस वैल्यू को काउंट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं जस्ट सपोज किया कि लैपटॉप के अंदर से है वो जो है HP है ना उसको मैं काउंट करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने ये इसकी जो वैल्यू है ना वो एक्स के अंदर स्टोर कर दिया। अब इसी तरह हम वाई के भी यूज़ कर लेते हैं। हम जो करते हैं नंबर के लिए यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं नंबर्स, और यहाँ पे हम कर देते हैं डॉट काउंट। यहाँ पे फिर से वही फंक्शन हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हम जिस भी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें लिस्ट के अंदर से, तो यहाँ पे जस्ट सपोज के मैं जो वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ मैं 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ। अब इनको करते हैं कंट्रोल S, और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं प्रिंट द नंबर ऑफ अपीयरेंसेस, यहाँ पे हम कर देते हैं इज एज, और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू शो कर देते हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम यहाँ पे हमने एक्स में स्टोर किया तो हम यहाँ पे एक्स में कर सकते हैं। अब इसी तरह हम सेकंड के लिए भी कर सकते हैं। अब इसी तरह हम यहाँ पे सेकंड के लिए भी कर लेते हैं। तो इसको करते हैं कंट्रोल कॉपी और पेस्ट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं एक्स, और यहाँ पे वाई कर देते हैं। तो वाई करने के बाद हम इसको करते हैं कंट्रोल S, और यहाँ पे इसको करते हैं रन। हमने रन किया तो यहाँ पे बता रहे हैं ये 4। अब यहाँ पे ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने जो लैपटॉप की वैल्यू है ना यहाँ पे हमने एक्स के अंदर स्टोर की हुई थी। हमने यहाँ पे एक्स को पहले प्रिंट किया हुआ है, तो यहाँ पे इसलिए ये पहली लाइन में इसकी वैल्यू बता रहा है। अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हम जरा इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं लैपटॉप्स, जो भी जिस भी हम लिस्ट को करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम लैपटॉप्स की लिस्ट को करना चाह रहे हैं डॉट, और यहाँ पे हम काउंट का मेथड यूज़ कर लेते हैं काउंट, और यहाँ पे हम बता देते हैं जिसको भी चीज़ को हम काउंट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम दोबारा से लिख देते हैं HP। अब यहाँ पे एक्स के अंदर भी वैल्यू स्टोर है, लेकिन अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो ज़रा करते हैं कंट्रोल S, और यहाँ पे इसको करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे अगर देखें तो दोबारा से उसने हमें वैल्यू शो कर दी। तो यहाँ पे उसने हमें शो कर दिया कि जो अपीयरेंसेस है वो 4 है। अब इस तरह आप डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर इसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिस्ट के जो कंटेंट है ना उसको कॉपी करना चाह रहे हैं, तो कॉपी के लिए क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल उनकी वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते थे एक्स, और यहाँ पे हम इसकी जो लिस्ट की है ना वैल्यू वो स्टोर कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, हमने क्या करना है कि जो जिस भी आप लिस्ट को करना चाहते हैं वही बिल्कुल सेम ऊपर वाला ही सिंटैक्स होगा, नंबर्स डॉट, और यहाँ पे हम कॉपी का मेथड यूज़ कर लेंगे, नंबर्स डॉट कॉपी, और यहाँ पे हम इसको आर्गूमेंट दे देंगे 0, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरह हम वाई को भी तरह कर लेते हैं। तो वाई के लिए हम क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू, और लैपटॉप्स हम जो
वाई में वो लैपटॉप्स को कॉपी करना चाह रहे हैं, तो डॉट कॉपी, हमने कॉपी का मेथड फिर से यूज कर लिया और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कुछ ऐसे। अब हम जरा इनको प्रिंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंट, और यहाँ पे हम दोनों को वैल्यू है ना उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स को प्रिंट कर लेते हैं और इसी तरह हम नीचे जो सेकंड लाइन में यहाँ पे वाई को प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं वाई और यहाँ पे इसको करते हैं कंट्रोल एस और इसको करते हैं जरा रन। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारी जो लिस्ट है ना सेम एज इट इज, ऊपर वाली जो लिस्ट है ये वाली जो लिस्ट है ये यहाँ पे कॉपी हो गई इसके अंदर एक्स के अंदर, और अगर ये इसकी बात करें तो यहाँ पे ये लैपटॉप की जो लिस्ट है ये किसके अंदर कॉपी होगी, वाई के अंदर। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखने कि ये जो लिस्ट है ये बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब ये नहीं होगा कि इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे, इसके वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एक्स की जगह मैं नंबर को कर देता हूँ तो यहाँ पे ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेगी, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल वैसे के वैसे दोबारा से प्रिंट हो जाएगी। तो कॉपी के लिए आपको ये जो आइटम है ना इनको यहाँ पे किसी वेरिएबल में पहले स्टोर करने की ज़रूरत लाजमी तौर पे पड़ेगी, फिर आप इनको सही से यूज़ कर सकेंगे। अब समटाइम हमें ऐसी ज़रूरत है कि किसी लिस्ट के अंदर हमें एक चीज़ की जो इंडेक्स नंबर चाहिए होता है। जैसे अगर मैं बात करूं मुझे इस लैपटॉप का है वो इंडेक्स नंबर चाहिए, तो इसके इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप जो मेथड यूज़ करते हैं वो होता है इंडेक्स का। तो यहाँ पे इसको ज़रा यूज़ करके देख लेते हैं। यहाँ पे उसकी वैल्यू जो हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर करना चाहें तो कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं नंबर्स की नंबर बल्कि ऐसे करते हैं लैपटॉप में फाइंड आउट कर लेते हैं लैपटॉप्स डॉट इंडेक्स का। तो यहाँ पे हम इंडेक्स को यूज़ कर लेते हैं इंडेक्स, और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू दे देते हैं कि हम किस चीज़ का इंडेक्स हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ वो तोशिबा का करना चाह रहा हूँ। अब जरा इसको प्रिंट कर लेते हैं, तो प्रिंट और यहाँ पे हम कर लेते हैं यूज़, और यहाँ पे हम इसकी जरा स्ट्रिंग भी दे लेते हैं दी इंडेक्स नंबर इज एज, यहाँ पे हम कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर देते हैं एक्स को। यहाँ पे मैं एक्स को प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको करते हैं जरा रन, और यहाँ पे अगर देखें तो इंडेक्स नंबर जो है वो 2 है। तो यहाँ पे अगर देखें ये इंडेक्स नंबर 0 पे है, ये 1 पे और ये 2 पे है। इसी तरह अगर आप चाहें तो किसी नंबर का भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं नंबर्स और इसी तरह इसको यूज़ कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं तोशिबा की जगह अगर हम यूज़ करना चाहें, जैसे अगर मैं इस वैल्यू का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं 2 कर दूँगा कंट्रोल एस और यहाँ पे इसको करते हैं ज़रा रन। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है क्योंकि ये 0 के ऊपर पड़ी है। अब आप इनको डायरेक्ट भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इसी वैल्यू को यूज़ करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं नंबर्स डॉट इंडेक्स, यहाँ पे कर देंगे इंडेक्स और यहाँ पे हम उस वैल्यू को लिख देंगे। तो यहाँ पे जिस वैल्यू को हम करना चाह रहे हैं इंडेक्स नंबर वो है 2, हम यहाँ पे 2 का फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसको करते हैं ज़रा कंट्रोल एस और यहाँ पे करते हैं रन। तो बिल्कुल दोबारा से वही इंडेक्स नंबर आ गया। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि आप इंडेक्स को आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो किसी नंबर के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का। तो यहाँ पे अगर उसकी बात करें तो वह आप लिस्ट को कैसे क्लियर कर सकते हैं क्लियर मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे अगर बात करें नंबर की लिस्ट है तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने लिस्ट तो बना ली लेकिन अब मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो होता है नंबर्स। यहाँ पे हम कर लेते हैं नंबर्स डॉट क्लियर। अब यहाँ पे नंबर्स डॉट क्लियर और यहाँ पे इसको आर्गूमेंट खाली देते हैं, एम्प्टी दे देते हैं, और यहाँ पे इसी तरह हम क्या करते हैं लैपटॉप्स को भी क्लियर कर देते हैं लैपटॉप डॉट क्लियर, और उसके बाद यहाँ पे भी वही करते हैं। अब यहाँ पे हम ज़रा इनको कर लेते हैं प्रिंट। तो यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट और यहाँ पे दे देते हैं स्ट्रिंग द लिस्ट इज एज। यहाँ पे हम करने के बाद इसको ज़रा प्रिंट कर लेते हैं। तो पहली जो लिस्ट है वो है नंबर्स की, तो हम इसको नंबर्स को प्रिंट कर लेते हैं। अब इसी तरह हम सेकंड को भी प्रिंट कर लेते हैं। तो क्या इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं लैपटॉप्स, और लैपटॉप्स के बाद यहाँ पे इसको करते हैं ज़रा कंट्रोल एस और यहाँ पे इसको करते हैं ज़रा रन। तो यहाँ पे अगर देखें तो दोनों लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो चुकी हैं।